करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। भूखों को वो रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और मेरे अति प्रिय बेटे बेटियों, बच्चे बच्चियों, आज वर्ष ए का 24वां सामान्य रविवार है। कल 14 सितंबर को पवित्र क्रूस की विजय का उत्सव है। अतः हम लोग आज ही 13 सितंबर को यह उत्सव मना रहे हैं। मैं आप सबको इस टेलीकास्ट वाले पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह विशेष समारोही मिस्सा क्रूस वीर के बच्चे बच्चियों के लिए उन्हीं के द्वारा अर्पित किया जा रहा है। इसे हम ऑल सेंट्स कैथोलिक चर्च डुरंडा में चढ़ा रहे हैं। आज का पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर गौरव करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है, हमारा जीवन है और हमारा पुनरुत्थान है। उसी के द्वारा हमारा उद्धार और हमारी मुक्ति हुई है। निर्दोष होने पर भी हमारे प्रभु यीशु ने हम दुष्टों के लिए दुख भोगा और हम कुकर्मियों के लिए मृत्यु दंड स्वीकार किया। उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु द्वारा हमारे अपराध मिटा दिए
और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। हम सब कृतज्ञतापूर्ण हृदय से क्रूस की विजय का उत्सव मनाएं। अभी हम पवित्र मिस्सा को चढ़ाने के पहले अपने सारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा रावे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रावे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। बड़े और करीला नाम और काबिला ईश्वर आबा। बड़े और करीला नाम और काबिला ईश्वर आबा। रावरे की आराधना हमने करीला, रावरे की धन्य करीला। महिमा महिमा रावरे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रावरे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। स्वर्ग में आवाज दाहिने बैठकर, हमने की विनती सुनो। महिमा महिमा रावरे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रावरे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। रावरे प्रभावित सर्वोच्च परमेश्वर, रावरे की महिमा हो। रावरे प्रभावित सर्वोच्च परमेश्वर, रावरे की महिमा हो। पवित्र आत्मा संग आबा के महिमा में आमीन। महिमा महिमा रावरे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रावरे की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के लिए
तेरे पुत्र क्रूस की यातना भोगे, हमें ऐसी कृपा कर कि संसार में हम ख्रिस्त के दुखों का अनुभव करें और अपने मुक्तिदाता की नित्य महिमा में भाग ले। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बच्चे हमें हैं प्रभु के वीर, उसकी खातिर हो बलवीर। बच्चे हमें हैं प्रभु के वीर। मन के कोमल हम सुकुमार, सुन ले प्रभु की प्रेम पुकार। भोले भाले बड़े दिलदार, बच्चे हमें हैं प्रभु के वीर। उसकी खातिर हो बलवीर। बच्चे हमें हैं प्रभु के वीर। प्रभु के दुलारे जग के लाल, सबकी आँखों के तारे। जगमग जगमग चमके हम, बच्चे हमें हैं प्रभु के वीर। उसकी खातिर हो बलवीर। बच्चे हमें हैं प्रभु के वीर।
सितारे हो बलिदान, भरते जग में प्रेम अपार, रंग बिरंग तरंग महान। बच्चे हम हैं प्रभु के वीर, उसकी खातिर हो बलवीर। बच्चे हम हैं प्रभु के वीर। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। हे मसीह हम तेरी आराधना करते हैं और धन्य तुझे कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया
कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और मेरे प्रिय बच्चे बच्चियों, ऐसा लगता है कि आज के पाठों का नायक सांप है और यहाँ एक संदेश छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, सांप के प्रस्तुतिकरण में एक गंभीर भविष्यवाणी है। सांप ही वह प्रथम जंतु था जिसके साथ प्रथम मानव संपर्क में आया। बाइबल इसकी चर्चा करते हुए कहता है कि ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उसमें सांप सबसे अधिक धूर्त था। उत्पत्ति ग्रंथ 3:1। कुछ सांप हम जानते हैं सुंदर दिखाई देते हैं, कुछ कुरूप डरावने, लेकिन वे मनुष्य में हरदम डर पैदा करते हैं, क्योंकि सांप में जहर है और जहर में मृत्यु। उत्पत्ति ग्रंथ सांप का वर्णन करते हुए कहता है कि यह सबसे धूर्त जंतु है और सबसे आकर्षक भी है। यहाँ शैतान की तुलना सांप से की गई है। शैतान में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की निपुणता है। इसके अतिरिक्त वह झूठा है, ईर्ष्यालु है। उसकी ईर्ष्या और उसके डाह के कारण ही संसार में पाप का प्रवेश हुआ। अपने प्रलोभन से हमारा सत्यानाश करने की कुशलता उसमें है। वह बहुत वादे करता है पर उन्हें निभाता नहीं। समय आने पर अपने वादों से मुकर जाता है। वह धोखेबाज है, फिर भी हमको बहकाने और पथ भ्रष्ट करने की उसमें क्षमता है। उदाहरण के लिए संत पौलुस गलातियों से क्रोधित होकर कहते हैं, ना समझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है। संत पौलुस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये लोग विश्वास करने लगे थे कि पाप की क्षमा प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के बलिदान से नहीं बल्कि संहिता के कर्म कांड से होती है। शैतान ने सचमुच गलातियों को बहकाया था, भरमाया था और भ्रष्ट किया था। प्रिय भाई और बहनों और बच्चे बच्चियों, गणना ग्रंथ में हमने सुना कि लोगों को सांप के जहर से बचाने के लिए ईश्वर ने मूसा से कहा कि वह कांसे का सांप बनाकर उसे एक डंडे पर ऊपर लटका दे, जिसे देखने से सांप के काटने पर भी वे बच जाएंगे। यह एक प्रतीकात्मक उदाहरण है, एक भविष्यवाणी है, एक प्रतिज्ञा है। यह एक रहस्य है जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु ने इस रहस्य को निकोदेमुस को समझाकर कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवाय कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना पड़ेगा, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे।
कांसे का सांप हमारे प्रभु की प्रतिमा थी और जिस तरह सांप को डंडे पर लटकाया गया था उसी तरह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर लटका दिया गया। कांसे के सांप को देखने से लोग शरीर की मृत्यु से बच गए। क्रूस के प्रभु को देखने से अर्थात विश्वास करने से लोग आत्मा की मृत्यु से बच गए। प्रिय भाई और बहनों और बच्चे बच्चियों, प्रभु यीशु ने सांप जैसे बुरी, बदसूरत और विषैली प्रतिमा को क्यों चुना? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वे मानव पुत्र बनकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लें। इसलिए पाप किए बिना वे हमारी खातिर सबसे बड़े पापी बन गए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि वे हमारे कारण पाप बन गए। सांप की प्रतिमा का प्रयोग करते हुए यीशु स्वयं मुक्ति के सांप बन गए। यह बदसूरत प्रतिमा है, लेकिन हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए वे स्वयं बदसूरत बन गए। आज की धर्म विधि का संदेश यही है, यही प्रभु का मार्ग है। हमारे पापों को ढोने के लिए वे मनुष्य बन गए। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना संत पौलुस फिलिपियों को समझाते हुए कहते हैं कि प्रेम के कारण प्रभु ने ऐसा किया। वास्तव में वे ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करके तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। हमारे प्रभु ने अपने मान सम्मान और विशेष अधिकार को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। प्रिय भाई और बहनों और बच्चे बच्चियों, चित्रकारों ने क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु की सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई हैं। ये तस्वीरें प्रभु के दुख भोग और मृत्यु पर मनन चिंतन करने में सहायता दे सकती हैं, लेकिन वास्तविकता एकदम अलग है। हमारे पापों के कारण प्रभु का शरीर कोड़ों की मार से तार तार और रक्त रंजित हो गया था। नबियों ने प्रभु मसीह के दुख भोग की सटीक भविष्यवाणियाँ की हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 22 के कुछ एक पदों को लीजिए। लिखा है, परंतु मैं मनुष्य नहीं कीट हूँ, अर्थात कीड़ा हूँ, मनुष्य द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। पद संख्या 7, मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास उड़ाते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। पद संख्या 8, वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं। पद संख्या 16, नबी ईसायास ने तो प्रभु के दुख भोग का बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया है। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए 2-4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 53 में वचन कहता है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही पापों से वह लदा हुआ था। पद संख्या 4, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया और हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। पद संख्या 5, वह जीवितों के बीच से उठा लिया गया और वह अपने लोगों के पापों के कारण मार डाला गया। पद संख्या 8, यही वास्तविकता है। क्रूस पर टंगे हुए यीशु की ऐसी भयंकर दुर्दशा थी। हमारे कलीसिया के आचार्य कहते हैं, जब शैतान ने यीशु की दुर्दशा देखी तो बंसी पर, मछली बजाने वाली बंसी पर लटकाए गए चारे पर जिस तरह भूखी मछली टूट पड़ती है, उसी तरह वह यीशु पर टूट पड़ा और उसे निगल गया। लेकिन दरअसल उस समय वह ईश्वरत्व को ही निगल गया, क्योंकि वही बंसी का चारा था। ईश्वर को निगलते ही शैतान सदा के लिए नष्ट हो गया और उसकी शक्ति सदा के लिए ध्वस्त हो गई। उसी क्षण क्रूस
विजय का चिन्ह बन गया। प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, सांप पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस को अपनाया। इसलिए क्रूस पर लटकते यीशु की सुंदर सुंदर तस्वीरों के बदले हमें वास्तविक तस्वीरों पर अपने मन दिल को केंद्रित करना चाहिए। क्या आप यीशु के रास्ते पर, यीशु के क्रूस के रास्ते पर उनकी दुर्दशा को और उनकी विरूपित हालत को देख सकते हैं? हमें बचाने के लिए उसने अपने को दीनहीन बना लिया। यही क्रूस का रहस्य है। इसी मार्ग को प्रभु ने अपनाया। यही मार्ग प्रत्येक ख्रिस्तीय का मार्ग है। हम याद करें कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि वह हमारी मुक्ति के लिए शिकार बनाया जाए और कुचल दिया जाए। अगर कोई विश्वासी प्रभु के मार्ग में प्रगति करना चाहता है तो वह अपने को प्रभु के समान दीनहीन और नम्र बनाए। प्रभु के समान दुख तकलीफ, विरोध, अपमान, हिंसा, सतावट सहने को तैयार रहे। वास्तव में क्रूस के विजयोत्सव की धर्म विधि में हमें यही संदेश दिया जा रहा है। क्रूस के नीचे खड़ी माता मरियम से हम प्रार्थना करें कि हम यीशु के प्रति प्रेम से भर जाएं और कृतज्ञता के आंसू बहा सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र क्रूस की विजय का उत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रभु ने क्रूस पर अपने को बलिदान चढ़ाकर हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे सन पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्षगण थियोडोर मस्करेनस और तेलस्फोर बिलुंग तथा पुरोहितगण ईश्वर की प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे, जिससे कि वे ईमानदारी से जनता की सेवा कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। आज क्रूस की विजय का पर्व है। इस अवसर पर हम क्रूसवीर बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु ख्रिस्त के जीवन का अनुसरण कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माता पिता अपने बच्चों को और शिक्षक शिक्षिकाएं अपने विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा, अच्छे संस्कार और उत्तम उदाहरण दे सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के कारण दुख सहते हैं, उन्हें प्रभु यीशु
मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कोविड-19 की महामारी से संक्रमित हैं, ईश्वर उन्हें धीरज और चंगाई प्रदान करे। उन परिवारों को सांत्वना दे जिन पर इस महामारी का दुखद प्रभाव पड़ा है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के लिए अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारा निवेदन स्वीकार कर, जिसे हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र क्रूस के पुण्य फलों द्वारा अर्पित कर रहे हैं। ऐसा वर दे कि हम उन्हीं के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। रोटी और दाल से प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। रोटी और दाल से प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए।
के चरणों में। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में। कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान एक बार क्रूस पर चढ़ाया गया कि वह संसार के सब पाप हर ले। जो बलिदान हम चढ़ा रहे हैं उस पर दया दृष्टि डाल। पाप की ओर हमारी हठधर्मी हटाने के लिए तूने हमें दयापूर्वक तैयार किया है। या हमारे लिए अनंत जीवन का फल उत्पन्न करे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। या तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहाँ से मृत्यु आई थी वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े। और जिस शत्रु के वृक्ष के फल से विजय पाई थी, जिस शत्रु ने वृक्ष के फल से विजय पाई थी, वह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजय का अनुभव करे। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा संसार तेरे प्रताप की घोषणा करने लगा। क्रूस की अपार शक्ति द्वारा संसार का न्याय भी हो गया और क्रूसित प्रभु का सामर्थ्य तथा महिमा झलक उठी। इसलिए हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां।
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्ष गण थियोडोर मस्करिनस, तेलेस्पोर बिलुम, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर,
दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंतकाल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार और दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। छोटे छोटे छवा मन के यीशु प्यार करेला, बकरा प्यार करेला। छोटे छोटे छवा मन के यीशु प्यार करेला, बकरा प्यार करेला। मोय तो छोटे आओ, मोय तो जन्म मनु आओ, मोय तो यीशु पासे जाबू, यीशु मोके प्यार करेला। मोय तो छोटे
के यीशु प्यार करेला, बकरा प्यार करेला। हंसी खुशी रहिया के यीशु प्यार करेला, बकरा प्यार करेला। मोय तो छोटे आओ, मोय तो जुनू मनु आओ, मोय तो यीशु पासे जाबू, यीशु मोके प्यार करेला। मोय तो छोटे आओ, मोय तो जुनू मनु आओ, मोय तो यीशु पासे जाबू, यीशु मोके प्यार करेला। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हुए हैं। हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायी क्रूस से बचाया है, उनको अनंत महिमा प्रदान कर। तो युगान युग जीता राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। दयामय परम पिता ने अपने एक लौते पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारे सम्मुख निस्वार्थ प्रेम का आदर्श उपस्थित किया है। आप सब ईश्वर और पड़ोसी की सेवा करके उसके प्रचुर आशीर्वाद के भागी बने। आमीन। आप सब विश्वास करते रहे कि ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु से अनंत मृत्यु पर सदा के लिए विजय पाई है। आप लोगों को वही ख्रीस्त अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ख्रीस्त हमारे हित के लिए दीनहीन बन गए। आप सब उनके चरण चिन्हों पर चलकर उनके पुनरुत्थान के सहभागी बने। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।